गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य स्टेनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफ़र के बारे में जानेंगे कि स्टेनोग्राफ़र की पढ़ाई क्यों की जाती है। पहला है स्टेनोग्राफ़र की क्या है। दूसरा, स्टेनोग्राफ़ी की पढ़ाई कहाँ करें। तीसरा, स्टेनोग्राफ़र की योग्यता क्या है। चौथा, स्टेनोग्राफ़र की उम्र सीमा क्या होती है। पाँचवा, स्टेनोग्राफ़र की नौकरी कब और किस विभाग में आती है। छठा है, स्टेनोग्राफ़र के स्किल टेस्ट में क्या आता है। यदि आपकी मैथ वीक है और हिंदी या अंग्रेजी में अच्छी जानकारी है तो ये नौकरी आपके लिए है। स्टेनोग्राफ़र की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। कंपटीशन की तैयारी जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि की तैयारी करने वाले आपको अधिक मिलेंगे, लेकिन स्टेनो की तैयारी करने वाले कम मिलेंगे। पहला है स्टेनोग्राफ़ी क्या है। स्टेनोग्राफ़ी एक अलग भाषा में लिखा जाता है जिसे शॉर्ट हैंड या संकेत लिपि कहते हैं। इस भाषा को हिंदी में आशुलिपि भी या कोड भाषा भी कहते हैं। स्टेनोग्राफ़ी में बहुत कम कंपटीशन होता है। इस कोर्स को लेकर पढ़ने से कम समय में सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल जाती है। स्टेनोग्राफ़र एक पोस्ट का नाम है जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती अन्य भाषाओं को संकेत लिपि में लिखता है और उसे उसी भाषा में ट्रांसक्राइब करता है। छात्र को जिस भाषा में अधिक ग्रामर की जानकारी होती है, छात्र को उसी भाषा में स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए। छात्र को स्टेनो के साथ साथ उस क्षेत्रीय भाषा में टाइपिंग की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ़र को संकेत लिपि को कंप्यूटर पर उसी भाषा को ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, इसलिए उस भाषा का पूरा जानकारी होना चाहिए। दूसरा है स्टेनोग्राफ़ी की पढ़ाई कहाँ करें। स्टेनो की पढ़ाई करने के लिए आप किसी भी स्टेनो इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफ़ी में 1 साल का डिप्लोमा या अपने नज़दीकी कोचिंग से स्टेनो का क्लास कर सकते हैं। तीसरा है स्टेनोग्राफ़र की योग्यता। एसएससी स्टेनोग्राफ़र के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। बाकी अन्य विभाग में अलग अलग होते हैं। किसी में ग्रेजुएशन तो किसी में ग्रेजुएशन के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इसके साथ ही स्टेनो और टाइपिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी ग्रुप सी के लिए स्टेनो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड और टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। एसएससी ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड और टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एसएससी स्टेनो में हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषा सभी की मान्यता होती है। एसएससी स्टेनो को एग्ज़ाम के बाद टाइप करने के लिए अच्छे समय दिए जाते हैं।
चौथा है स्टेनोग्राफर की उम्र सीमा। वैकेंसी स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उम्र में छूट दिया गया है। पाँचवा है स्टेनोग्राफर की नौकरी कब और किस विभाग में निकलता है। एसएससी स्टेनो ग्रुप सी और डी हर साल आता है। इसके साथ ही अन्य विभाग जैसे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, बिहार एसएससी, आईबी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, रेलवे इत्यादि विभागों में समय समय पर आता रहता है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलती है। न्यूज में मीडिया का काम, नेताओं व बिजनेसमैन का पीए तथा स्टेनोग्राफर पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर इत्यादि भी होते हैं। छठा है स्टेनोग्राफर के स्किल में क्या आता है। एसएससी स्टेनो में मैथ नहीं आता है। जीके जीएस 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का होता है तथा अन्य विभाग में अंग्रेजी नहीं आती है। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 200 या 100 मार्क्स का आता है, जिसमें कट ऑफ हर साल आगे पीछे होता रहता है। एसएससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित और भी किसी टाइपिंग या स्टेनो की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।